अचानक ही चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाना, एंड इनको इंस्टेंट हर काम होना चाहिए, यानी कि अगर बोल दिया तो आप कर दीजिए अभी, वरना ये चिढ़ जाएंगे। धीरे धीरे ये अपना गुस्सा फिर दिखाने लगते हैं, उन बातों को खींचने लगते हैं, इन कुछ पुरानी बातों को लेकर भी फाइट होने लगती है आप लोगों के बीच, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है। तो मिस्टी टैरो रीडर, तो कैसे हैं आप सभी? सभी पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिव ही एज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी इंटेंशन क्या है आप लोगों को लेकर। ओके, एंड जितने भी लोग यहाँ इस रीडिंग को देख रहे हैं, जितने भी लोगों के सामने ये रीडिंग पॉपअप हुई, आप अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं। एंड सफलिंग के दौरान आप अपने पर्सन का 3 टाइम नाम लें, और उससे क्या होता है ना, आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती है, एनर्जीज निकल कर आती है। ओके, एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो एज अ जरूरी नहीं है एक्यूरेट आप लोगों से रेजोनेट करे। मे बी कुछ लोगों से 30% कर सकती, कुछ लोगों से 50%, कुछ लोगों से मे बी हो सकता 100% एक्यूरेटली रेजोनेट कर जाए। सो वाइस वर्सा एनर्जीज है, जिससे जैसी भी रेजोनेट करती है, ओपन माइंडली उसे एज अ नॉलेज लें एंड उसके नॉलेज की पॉजिटिव आउटकम को फॉलो करें। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं क्या है आप लोगों के पर्सन की इंटेंशन, एंड क्यों वो आपसे मिले हैं, क्यों वो आपसे इतने अच्छा। ये जो रीडिंग है, जितने भी आपके जो भी पर्सन है आपके माइंड में, मे बी हो सकता है क्रश हो, एंड मे बी हो सकता है ये पर्सन आपकी रोमांटिक सेशन में हो, मे बी हो सकता है पर्सन आपके हस्बैंड भी हो सकते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, आप सभी इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। उस पर्सन को का नाम ले, मन में सोचें, इस रीडिंग को देखें। ओके, चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। प्लीज डिवाइन, देखिए कार्ड बार बार गिर रहे हैं पर मैं अभी नहीं लूँगी। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस इंटेंशन से मिले हैं मेरे व्यूवर्स से। प्लीज डिवाइन स्प्रेड क्लैरिटी दे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से किस इंटेंशन से मिले हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स निकल कर आए बॉटम में, क्या बात है, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की पर्सन किस इंटेंशन से मिले हैं उनसे प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। अपने पर्सन का नाम ले गाइस, एंड अपनी आंखों को बंद करें, क्लोज योर आइज, एंड अपने पर्सन को याद करें और इस रीडिंग से रेजोनेट करें। प्लीज डिवाइन, क्यों, किस इंटेंशन से मेरे व्यूवर्स की पर्सन मेरे व्यूवर्स से मिले हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, क्या बात है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स स्प्रेड गाइड करें। ओके, क्यों मिले हैं ये मेरे व्यूवर्स से, क्या चाहते हैं ये मेरे व्यूवर्स से, क्या चाहते हैं व्यूवर्स। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, अभी मुझे कुछ ऐसी इंटेंशंस फील हो रही है, लाइक कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ एक एक रहता है ना कि करेज होना किसी चीज़ को लेकर, या तो आपको है या तो इनको है, मे भी हो सकता है करेज जैसा कुछ मुझे यहाँ फील हो रहा है, एंड सम सेल्फिश रीजंस भी मुझे यहाँ फील हो रहे हैं। ओके, किसी किसी के लिए स्ट्रांगली कहूँगी कुछ सेल्फिश रीजंस है आपके पर्सन के, में भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए हो, बट है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने पिक किए, एंड बॉटम की एनर्जी में है द फूल। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को एंजल मैसेज से एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, रोमांस एंजल कार्ड से, ताकि मुझे और अच्छे से समझ आए एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे। ओके,
वेट गाइस, कुछ एक दो कार्ड मेरे अदर डेक के भी हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूवर्स से मिलने की। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों है, प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स की पर्सन की मेरे व्यूवर्स से क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन से ये मेरे व्यूवर्स से मिले हैं, क्या बात है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स फॉर गिव एंड लर्निंग, क्या बात है। मैंने कहा ना, कोई मुझे ऐसी इंटेंशंस दिख रही है आपकी पर्सन। एंड एक सेकेंड गाइस, एंड इस रिश्ते में भी ये रिश्ता कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को मेक द एफर्ट्स, आप लोगों को समझने की ज़रूरत हो। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हीलिंग इश्यूज हैं आप लोगों के बीच। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों कुछ ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, और मे भी हो सकता है कुछ लोग प्रेजेंट में भी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं। मे बी एक ट्रस्ट इशू तो हाईली मुझे यहाँ दिख रहा है, ट्रस्ट इशू यानी किसी एक की तरफ से ब्लाइंडली ट्रस्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, जो कि पास्ट में है आप लोगों के। प्लीज डिवाइन बताइए, अच्छा द चैरियट क्यों निकल कर आया है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। यहाँ पे द चैरियट क्यों निकल कर आया है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। मैं कार्ड्स में उल्टे नहीं रखती हूँ ज़्यादातर, सो मुझे उल्टे कार्ड्स नहीं पसंद है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके, एक रहता ना, किसी के एफर्ट्स बहुत स्ट्रांगली लगे हैं इस रिश्ते पे, यानी कि मेंटली भी इमोशनली भी। थोड़ा सा वेट करें ताकि मैं एनर्जीज क्लैरिफाई कर पाऊँ। जब भी मैं एनर्जीज क्लैरिफाई करती हूँ, आप अपने पर्सन का नाम दोहरा सकते हैं या फिर यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि अच्छे ही कार्ड्स निकल कर आए। इंटेंशन कुछ हम इंटेंशन देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ पॉजिटिव ही एनर्जी निकले, मगर जो रियलिटी वो तो है। प्लस डिवाइन बताएं यहाँ द स्टार क्यों निकल कर आया है। ओके, हाँ, मेक द एफर्ट, ये ही कार्ड बॉटम की एनर्जी में अभी हमने देखा था, सेम वही कार्ड वापस निकल कर आए, क्या बात है। मेक द एफर्ट अगेन। चलिए, क्लैरिफाई कर लिया है मैंने यहाँ कुछ एनर्जीज को। पहले मैं इससे थोड़ा सा यूँ कर दूँ, ठीक है। होप सो आप लोगों को एनर्जी शो हो रही होंगी, तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, एक जो लव सिचुएशन है ना आप लोगों की प्रेजेंट में, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट्सलेस हैं, या तो आप हैं या तो आपकी पर्सन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी ही फैमिली के इश्यूज में लगे हुए हैं, या तो हो सकता है अगर आप इनसे बात करते हैं या आपसे ये। ओके, यहाँ वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। अगर आप नहीं है तो ये डेफिनेटली आपकी पर्सन की एनर्जीज है। एक हीलिंग इश्यूज की प्रॉब्लम है, यानी कि ये पर्सन हमेशा हड़बड़ाया घबराया हुआ रहता है। इन थोड़ा सा टेंशन में भी मुझे यहाँ दिख रहा है। में भी हो सकता है कुछ टेंशन इसकी फैमिली से ही है, जो कि लॉन्ग टर्म्स में है, यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स है जो कि इसकी फैमिली से है। इनमें भी हो सकता है ये पर्सन बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है इस प्रेजेंट सिचुएशन में। ये पर्सन आपके साथ है तो डेफिनेटली किसी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एंड एफर्ट्स है, ऐसा नहीं है एफर्टलेस है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिश्ते में दिए जा रहे हैं। आप कोशिश करो कि कैसे भी करके इस रिश्ते को बचाए रहे, और इस रिश्ते का जो लेवल है ना वो हमेशा पॉजिटिविटी में रहे, एंड प्यार बना रहे। आप दोनों के बीच एक जो कनेक्शन है, वो केमिस्ट्री कभी उसमें क्रेक ना हो, हमेशा बॉन्डिंग के रूप में आप दोनों की केमिस्ट्री बनी रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप इनके हीलिंग इश्यूज को बहुत ज़्यादा
केयर कर रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो इनकी प्रॉब्लम्स पे। बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन का बिल्कुल केयर करते हो, ध्यान देते हो। मे बी अगर ये एनर्जीज आपकी अभी नहीं है तो पास्ट में मैं कहूँगी कुछ लोगों का ऐसा है कि केयरिंग इश्यूज को हील करना, उनको समझाना, उनकी बेचैनी को शांत करना, उनको एक केयर करना, उनको सही एडवाइस देना, इनकी इश्यूज को, स्ट्रगल को एक अच्छी एडवाइस के साथ देकर आपका इनको समझाना, रास्ते रास्ते पर इनको गाइड करना, छोटी छोटी बातों पे समझाना। मैं भी मुझे ऐसा दिख रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन दिल से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो कि इनको तोड़ कर रख दी है उन चीज़ों ने। क्योंकि यहाँ निकल कर रहे हैं योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव योर पार्टनर्स। ओके, आपके पर्सन की एक मुझे यहाँ आदत दिख रही है, किसी ऐसी इनकी आदत है कि पुरानी बातों को बहुत लेकर चलते हैं। यानी कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स हो जाते हैं जो कि सभी के साथ होते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। ओके, तो ये पर्सन उन बातों को लेकर चलते हैं, लेकर बैठे रहते हैं। यानी ये उन इश्यूज को रिलीफ नहीं करते, उन्हें लेकर ही बैठ जाते हैं। एंड कुछ पास्ट मेमोरीज, कुछ प्रेजेंट मेमोरीज, किसी का हर्ट करना, किसी का इनको लेकर गुड थिंकिंग्स। ओके, सो इनके मन में ऐसा नहीं सभी नेगेटिविटी रहती है, कुछ पॉजिटिविटी भी। मगर एक चीज़ और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अगर आपके साथ रहता है, मे भी हो सकता है 24 आवर्स अगर आपके साथ रहता है, लॉन्ग टर्म्स के साथ भी हो सकता है पर्सन आपके साथ रहे। यानी कि कभी कभी 3 दिन आप लोग डे बाय डे मिल रहे हो, कभी कभी 1 वीक में एक बार मिल रहे हो, या फिर मंथ में भी हो सकता है, लिविंग रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो आप लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हो ना तो एक फाइट भी होती है आप लोगों के बीच जो कि सही नहीं होती है, ओवर हो जाते हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर। मैं ना आपको गलत बोलूँगी ना आपके पर्सन को, दोनों तरफ से तालियां बजती, यानी दोनों ही ओवर हो जाते हो, समझ नहीं पाते हो कि कैसे इस रिश्ते को हील करें, कैसे अगर गुस्सा आप है या वो है तो एक दूसरे को समझाए। अगर ये सिचुएशन अभी की नहीं तो पास्ट की भी है, तो आप लोगों ने इसकी मैच्योरिटी से ही इस रिश्ता आप लोगों ने एक दूसरे का नहीं रखा है वैसा। एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन किसी किसी की अगर है आपके पर्सन के साथ, तो इनमें ना एक हड़बड़ाहट सा बिहेवियर है, लाइक अचानक ही चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाना। एंड इनको इंस्टेंट हर काम होना चाहिए, यानी कि अगर बोल दिया तो आप कर दीजिए अभी, वरना ये चिढ़ जाएंगे। धीरे धीरे ये अपना गुस्सा फिर दिखाने लगते हैं, उन बातों को खींचने लगते हैं। इन कुछ पुरानी बातों को लेकर भी फाइट होने लगती है आप लोगों के बीच, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंटेंशन अभी मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को, अभी हम समझ रहे हैं, अभी इंटेंशन ही देख रहे हैं। आप इससे समझिए कि क्या इंटेंशन हो सकती है, किसी बिहेवियर से ही आप समझिए। एंड मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे, लाइक होता है ना कि कभी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, तो एक इश्यूज आ जाते हैं उसकी लाइफ में, इन कुछ क्रैक्स आ जाते हैं आपकी इस रिलेशनशिप, इस बॉन्डिंग में, छोटे छोटे क्रैक्स जिनको भरना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि उन्हें ध्यान ना दिया और छोड़ दिया। सो मे बी आप दोनों में से कोई एक कोशिश भी करता है इन क्रैक्स को ओपनली क्लियर करने की, इनको नरिश करने की, इनको भरने की, मगर कर नहीं पाते हो आप लोग। यानी कि इश्यूज बढ़ते जाते हैं, इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लाइक आपके पर्सन को आपकी हर बात झूठी लगती है। एंड आप अगर कुछ कहोगे भी ना तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ऊपरी मन से बोल रहे हो, एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनकी लाइफ में कुछ भी हो। एंड ये पर्सन ऑलरेडी पहले से ही परेशान है थोड़ा सा, ऐसे यानी कि रहता ना जब कोई इंसान ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा ही ऐसी एनर्जी में हो कि रिग्रेट नहीं, रिग्रेट वाली बातें नहीं आएगी यहाँ, ज़्यादा ही टेंस एनर्जी में है एंड हड़बड़ाहट होना, तो उस पर्सन में धीरे धीरे गुस्सा बनकर वो चीज़ें निकलती है। एंग्री मैन वाला बिहेवियर हो जाता है, एंग्री वीमन वाला बिहेवियर हो जाता है। धीरे धीरे फिर वो गुस्सा फूटने लगता है एंड वो बढ़ने लगता है, यही कहीं ना कहीं बिहेवियर में शामिल हो जाता है। और फिर इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, आप दोनों या तो ऐसे हो कि आपको हर डिसीजन इंस्टेंट चाहिए, मैं किसी एक के लिए नहीं कहूँगी, या तो आप दोनों ही ऐसे हो या तो आप दोनों का बिहेवियर ऐसा नहीं है तो किसी एक का है। पर मुझे यहाँ थोड़ा सा दोनों की तरफ से दिख रहा है। ओके, यानी कि अगर आपके पर्सन ने आपसे का दिल तोड़ा है तो आपके लिए सॉरी भी उसी वक्त कहे, अदरवाइज उनका कोई मतलब नहीं आपकी लाइफ में आने का। इंटेंशन आपकी ये रहती है और आपके पर्सन की
कि कोई वो झुके या तो आप झुके, पर झुके जरूर। आपके पर्सन चाहते हैं आप उनके सामने झुके और वो आप चाहते हैं वो आपके सामने झुके, क्योंकि आप दोनों का बॉन्डिंग है ना जो इतना स्ट्रांग हो गया कि चिंगम की तरह हो गया, जितना खींचो उतना पास आते हो आप लोग। लड़ाई कर लिया ठीक है, नो डाउट, कितना ही फाइट कर लिया, मैं भी किसी किसी के लिए यहाँ आप लोग केट फाइट भी कर जाते हो, क्योंकि यहाँ कार्ड्स ही कुछ ऐसे मुझे पिक हुए हैं। फिर उन बातों को लेकर बैठते हो, फिर दुखी होते हो, फिर वापस से बातें करते हो, फिर से फाइट होने लगती है। यानी ये जो बॉन्ड है, ये जो फाइट है, फिर मनाना, फिर चिढ़ जाना, फिर बनाना, ये चलता गया और चल ही रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये पास्ट एनर्जी तो इतना ज़्यादा चला, इतना ज़्यादा खींचा गया ये, कि एक वक्त के बाद आप लोग इरिटेट होने लगे। कभी लगा कि रिश्ते को ही ख़त्म कर दे और कभी लगा कि रिश्ते को संभाले रखते हैं। एकदम आप लोग एक दूसरे से बातें ही बंद कर दे तो ठीक उसी 1 घंटे के बाद बेचैन हो जाना, घबरा जाना कि पता नहीं क्या हाल होगा, एंड फिर से अपनी ही गलती महसूस करना और फिर से चले जाना, फिर से एक दूसरे से बातें करने लगना। और एक वक्त भी यहाँ पे ऐसा भी आया है आप लोगों के बीच कि आप लोगों ने गलतियां तो महसूस की, नो डाउट, एक दूसरे को माफ भी किया है, सब किया है, मगर फिर आप लोगों ने क्या किया कि एक वक्त के बाद आप फीमेल ईगो मेल ईगो दिखाने लगे एक दूसरे को, लाइक क्यों मैं सॉरी बोलूँ, वो क्यों नहीं बोल सकते, या वो क्यों नहीं बोल सकती, या जो भी है, एक दूसरे से आगे रह के बात ना करना। धीरे धीरे बातें आप लोगों के बीच बढ़ रही है, ओके। और कुछ लोगों में नहीं बढ़ी तो मैं भी ये आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ द मून निकल कर आए। इन धीरे धीरे ये बातें आप लोगों को अंदर ही अंदर खाने लगी है। एंड एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ी सी शक की एनर्जीज मुझे दिख रही, लाइक जैसे कि या तो आप अपने पर्सन को लेकर शक करना, या आपकी पर्सन को आपको लेकर शक करना, मुझे यहाँ दिख रहा है। वेट गाइस, मैं थोड़ा सा माइक को सही कर दूं, ठीक है। या तो आपके मन में आपके पर्सन को लेकर शक मुझे यहाँ दिख रहा है, या फिर आपके मन में आपका उन किसी और से बात करना इनको सहन नहीं है, और आपको किसी और से बात करना इनको सहन नहीं है। यानी कि अगर आप बॉन्ड लगाते हो तो फिर ये भी लगाते हैं। इनका मानना है कि आप उनके हिसाब से चलो और आपका मानना आपके हिसाब से ये चले, मगर दिमाग कोई ना चलाए, दिल से देखे इस रिश्ते को। मगर यहाँ दिमाग से ही चल रहे हो आप दोनों एक दूसरे से, दिल से नहीं। कभी आपने रोका तो कभी उन्होंने आपको रोका, रोक टोक बहुत ज्यादा है। इन इसी का फायदा किसी थर्ड पर्सन ने मुझे यहाँ दिख रहा है उठाते हुए। किसी के बीच यहाँ पे आप लोगों के बीच ये जो सप्रेशन है ना, जो भी सप्रेशन है किसी किसी के बीच, मुझे यहाँ सप्रेशन दिख रहा है। मे भी कुछ नंबर्स मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। 7 मंथ, किसी के लिए 8 मंथ का है, किसी का 10 मंथ का भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे स्ट्रांगली। यहाँ पे 1 ईयर का भी है किसी किसी का सप्रेशन, ओके। एंड 2 ईयर का भी है, पर दिल से नहीं जा रहे पर्सन आपके, क्योंकि हैबिट्स हो चुकी है आपको इनकी। एंड स्पेशल हो सकते हैं किसी किसी के लिए नंबर 14 यहाँ पे स्पेशल हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 17 भी है, एंड नंबर 7, 8, ओके, एंड 11 एंड 13 भी है, हाँ 17 भी है, ओके। सो नंबर 11 यहाँ अगेन निकल कर आया है। साइन भी यहाँ बता देती हूँ मैं आप लोगों को। एक्यूरियस एंड लिब्रा बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। कैंसर पाइसेस भी निकल कर आए हैं। टॉरस वर्गो की भी एनर्जी यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जब इन सब चीज़ों के बीच आपकी कोई थर्ड पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो एक रहता है ना एक दूसरे के बीच खिलाफ कोई भड़काता है, मे बी प्रेजेंट में आप लोग कांटेक्ट में है तो आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बातें बहुत मानते हैं, यानी कि उनकी बातें मानकर चलना। कभी कभी आप उनको मना भी करते हो कि आप उनसे, आपको नहीं पसंद ये पर्सन जो भी है, आप इनका बात करना पसंद नहीं करते हो इस पर्सन से, मगर ये फिर भी जाके बात करते हैं। इन्हें अच्छा लगता है उनके साथ रहना धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच मुझे यहाँ फाइट दिख रही है। यही कारण है कि इस पर्सन को का मन उधर लगे कि आपसे फाइट भी कर लिया, आपके साथ इमोशंस भी शेयर किए हैं, टाइम भी बिताया है। तो एक जो स्पेस चाहिए रहता है ना कि रिश्ते की वापस रीयूनियन हो, वापस से उससे समझे, वापस से उसको क्या बोलते मतलब सही तरीके से वापस से उसको स्टार्ट करे। रीस्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्पेस की कमी थी आपके बीच, स्पेस नहीं दिया। एक दूसरे को इतना ज़्यादा आप लोगों ने घिसा, गुस्से में भी सही, दर्द में भी सही, मगर एक रहता ना एक दूसरे को इतना ज़्यादा आगे तक ले गए हर चीज़ में, मगर एक स्पेस नहीं दिया। वो स्पेस की जगह आपकी किसी और ने ले ली।
स्पेस दिया नहीं तो एक स्पेस आपके पर्सन ने या तो अपना क्रिएट किया या तो सपरेशन किया, तो इस पर्सन की उस जगह पे कोई और आ गया आपकी जगह पे, जहाँ ये फिर आपको तोड़ने लगे उस पर्सन के साथ, इन पर्सन को आपके साथ तोड़ने लगे, तो इनको कहीं ना कहीं उनका कॉर्नर बहुत अच्छा दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है, वो चीज़ें ने आप में जो देखी, आप में जो इन्होंने नेगेटिविटी देखी, वहीं उनमें अगर देखी तो उनमें बहुत सी पॉजिटिविटी इस पर्सन को दिख रही है। ओके, इन इंटेंशन, अगर इंटेंशन की बात करूं तो आपके पर्सन की इंटेंशन कुछ ऐसी है कि एक शांति चाहिए इनको, हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पर्सन थक चुका है इन सब चीज़ों से। एंड जो वो स्पेस रहता है ना, लाइक किसी भी चीज़ को अगर, जैसे अगर आप लोग री यूनियन चाहते हैं तो स्पेस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। स्पेस ये होता है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अभी बहुत से लोग होंगे, कुछ 6 महीने से होंगे, कुछ 1 ईयर से होंगे, तो ये स्पेस ही इसलिए होता है, सेपरेशन ही इसलिए होता है कि आप अपनी जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जाए, यानी कि आप फेमिनाइन एनर्जी को समझें। अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में, और अगर आपके पर्सन मस्कुलाइन एनर्जी में है, फेमिनाइन एनर्जी में, तो मस्कुलाइन एनर्जी को समझे। इन दोनों, इन एनर्जीज को बैलेंस्ड करके एक दूसरे से फिर से मिले। स्पेस ही इसलिए होता है, कहीं ना कहीं कारण आप लोगों के सेपरेशन का भी यही होता है, बहुत से लोगों का। और ये स्पेस ही बताता है आपको कि आपके लिए आने वाले कल के लिए कौन सा इंसान सही है और कौन सा नहीं है। जिस इंसान के लिए आप पास्ट में इतने तड़पे हो, इतने पागल रहे हो, क्या वो इंसान आपके लिए आगे भी सही है? सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल को रिलीज योर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने बहुत सी ऐसी बातें इनकी सही भी है, यानी कि मैं भी अब्यूज कर जाना आपको, कभी आपकी फैमिली को लेकर भी बोलना, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इंस्टेंट वर्ड जो कि इनके मुंह से निकले, इंस्टेंट वर्ड गुस्से में निकलते हैं। ओके, फिर भी आपने रिग्रेट नहीं किया, जाने दिया, आपने सोचा ठीक है यार, गुस्से में बोला कोई बात नहीं, मगर जब आप बाद में सोचते हो ना तो आपको बहुत दर्द होता है इस चीज़ों का। कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हो सकते हैं, आप लोगों के साथ भी सब चीज़ें हुई है। मेष राशि मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रही गाइस। तो यहाँ पे एक रहता है ना कि हाँ, दर्द तो ठीक है, कोई दे तो कितना देगा, मगर जब कोई हमारे अपनों के बारे में बोलता है ना तो बहुत दर्द होता है। जितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहता है ना, जितना फ्रूटफुली रहता है, जितनी भी उस रिश्ते में हम पॉजिटिविटी देखते हैं, वहीं हमें फिर नेगेटिविटी दिखने लगती है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि यार क्यों हम ऐसे लोगों को लेकर बैठे हुए हैं जो, जिनके लिए आप कितना ही कर लो, मगर वो हमेशा आपको उल्टा बोल जाना, आपकी रिस्पेक्ट ना करना, केयर ना करना, आपका उसको लेकर जितना केयर करना उतना ही उसका आपको वर्गली हो जाना, आपको लेकर उतना ही उसको। एक सेकेंड गाइस, हाँ बहुत देर से मैं सोच रही थी, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा सा बना हुआ था। ओके, तो इतना ही उस पर्सन का आपको लेकर केयरलेस होना, आप जितने उस पर्सन के लिए एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही वो आपके लिए एफर्टलेस हो रहा होना, यानी कि मतलब क्या फिर ऐसा एफर्ट्स का, किसी के लिए इतना सोचना, इतना उससे लेकर चलना, फिर मतलब ही क्या रह जाता है, लाइक राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हर्ट करती है आपको, और धीरे धीरे आप उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, उस वक्त तो आपको वो हैबिट लगती है, मगर जब आप धीरे धीरे उस रास्ते पे चलते हो ना तब आपको समझ आता है कि ये इंसान वाकई में मेरे लिए नहीं था, या तो ये रास्ता मेरे लिए नहीं था, या फिर अगर ये है तो इस वक्त पे सही है, पास्ट में सही नहीं था। ये स्पेस बहुत सी चीज़ें आपको सिखाता है। ये रीयूनियन नहीं होता है, ये आत्मा का जागरण होता है, आत्मा का पुनर् चित्रण, या कहे पूरी तरह से चेंज होना, वापस से बदलाव होना। ओके, तो ये रीयूनियन होता है। ये आप में ही नहीं, जरूरी नहीं आप में ही हो, ये आपके पर्सन में भी होना चाहिए। यहाँ पे निकल कर आए रिलीज योर एक्स। कहीं ना कहीं आपने बहुत बार सोचा कि इस पर्सन को छोड़ दूँ, मैं अब नहीं रह सकता या रह सकती इस पर्सन के साथ। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए। ओके, आप लोगों ने बिल्कुल ही सोचा अब नहीं रहना है इस रिश्ते में, अब क्विट करना है, बट आप नहीं कर पाते थे। एंड आपको ये फील होता था कि आप बहुत ही ऐसे पर्सन हैं कि आप किसी की अगर केयर करते हो, किसी को लेके चलते हो, आप टाइम दे रहे हो, वो टाइम की वैल्यू होनी चाहिए ना, आप डिजर्व करते हो लोगों को, अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में। एंड ऐसे लोगों को भी जो आपके प्यार को डिजर्व करे, क्योंकि आपका प्यार ही इतना अनकंडीशनल है, तो आप समझते हो उन चीज़ों को कि
आपके इस अनकंडीशनल लव को भी सामने वाला समझे। ऐसा हुआ नहीं आपके साथ। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, वो लॉयल इंसान जो आपके लिए समझे। मे भी मुझे ऐसा किसी किसी के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन थर्ड पर्सन से बात तो करते थे मगर आपको हाईली मना करते थे, मगर खुद भले ही 10 लोगों से बात करें मगर इनको फर्क नहीं पड़ता था। यही कारण है कि इन्होंने ही अपने रिश्ते को खराब किया। ओके, एंड कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने पर्सन को थर्ड पर्सन से बात करते हुए भी देखा। इवन आप लोगों ने कैच भी किया उस इंसान को बहुत टाइम, बहुत बार, मगर ये पर्सन झुठला जाता था। हाँ, ओके, ऐसा कि लाइक आप समझ ही नहीं पाते थे कि ये पर्सन कर क्या गया। यहाँ आया एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ है द मून एंड यहाँ द चैरियट। ये पर्सन जिस तरह से आप दोनों का रिश्ता तोड़ रहा था ना, एंड यहाँ पे एक चीज़ और चेंजेस हुई। आपने इस रिश्ते में पास्ट में भले जो भी दर्द सा है या आपने भी हो सकता है गलतियाँ की है, तो आपने बहुत तो कुछ सीखा इस रिश्ते से। धीरे धीरे बड़े आप ग्रो कर रहे हो, धीरे 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 धीरे। मगर एक चीज़ आपने देख ली कि लिमिट इज लिमिट, इनफ इज इनफ। ओके, लिमिट ही एक लिमिट होती है और बहुत काफ़ी हो गया। आपने एक सहन की भी हद होती है। आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भगवान के भरोसे छोड़ा है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन से फाइट भी की है, ब्लॉक भी किया उनको, मगर फिर से पर्सन रिटर्न आया आपके पास। मगर ये जो इंसान है ना, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इसकी इंटेंशन थोड़ी सी ऐसी थी कि बीच में इस पर्सन को स्पेस चाहिए। इन बहुत से लोगों का अगर यहाँ रीयूनियन हुआ है तो पर्सन आपसे स्पेस चाहता था, जो कि इसको स्ट्रांगली चाहिए था। भले ही थर्ड पर्सन के पास गया मगर इंटेंशन इसकी गलत नहीं थी। ये सिर्फ अपनी दिल का हाल शेयर करना। कुछ लोगों के लिए अगर इंटेंशन गलत नहीं थी, मगर धीरे धीरे पर्सन उसके तरफ एक लेता ना, कभी कभी किसी का अट्रैक्शन इतना हाई लगने लगता है पास्ट में आप जिस भी पर्सन के साथ है, एक वक्त के बाद वो इंसान क्विट कर जाता है उस इंसान की सेशन से, आदतों से। फिर थर्ड पर्सन उसे पसंद आने लगता है। मे भी हो सकता है इन लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चॉइस बदलने की आदत होती है। कुछ लोग यहाँ पे आपकी पर्सन छोड़ कर तो गए मगर वापस नहीं आए हैं। थर्ड पर्सन इश्यूज आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ चुका है। ओके गाइस, तो इंटेंशन ये भी थी कि आपसे दूर हो जाना, उस पर्सन के साथ ही चले जाना। और ये इंटेंशन है कि लाइक साथ जो दे रहा है वही सही है, जो अभी साथ है फाइट ना करे, शांति से रहे। बस ये एक रहता ना पीस माइंड चाहते थे ये, जो कि इन्होंने किया भी आपसे दूर जाके। इन्हें ऐसा लगा कि आप ही गलत थे, आपने इस रिश्ते में वो सब नहीं एफर्ट्स लगाए जो इन्हें लगाना चाहिए। एंड आप अटेंशन आपने बहुत दी इनकी तरफ, मगर इन्होंने फिर इग्नोर किया। इन्हें लगा कि यार अब हद हो गई, अब नहीं। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से ही गलतियाँ थी, गलतियाँ इनके तरफ से भी थी, मगर इन्होंने क्या किया कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तुम अपने काम पे ध्यान रखो और मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ या देता हूँ। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों के बीच। एंड कुछ लोगों के बीच ये पर्सन अगर कांटेक्ट में है आप लोगों के, आपसे बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनकी अटेंशन, आप अपनी अटेंशन पूरी इनके तरफ फोकस रखें। एंड स्ट्रेंथ भी आप इनके तरफ से ही ले, यानी कि आप हिम्मत करें कि कभी भी ये कुछ कहे तो आपको हाँ करना है, या कुछ एक रहता ना कि उनकी बातों को आप ना कहें, आप अच्छे बने रहे इनके सामने, अपनी आदतों को बेफिक्र आप लेकर आए। मगर जब भी ये एक सेशंस फील करे तो आप उससे एग्री करें एंड आप इनके साथ रहे। एक ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, एक अटेंशन दे आप उन्हें, अटेंशन पूरी चाहते हैं आपसे। और अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो भी ये पर्सन अटेंशन चाहता है, क्योंकि पर्सन नहीं चाहता कि पास्ट में कुछ भी हुआ उसे तो भूल ही जाए, मगर आगे ऐसा ना हो कि इनको आप इग्नोर करें, जो कि कॉन्फ्लिक्ट में रह लगेगा इनको, ना ऑब्स्टिकल भी लगेगा। कंसर्न करें इनके लिए, चाहे ये कैसे ही हो, मगर आप ना बदलें। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इन्हें कुछ साइंस ऐसे मिलते भी हैं, लाइक आपकी रियलिटी दिखाते हैं, आपकी कंसर्न दिखाते हैं, आपकी कुछ चीज़ें, मगर ये पर्सन हिम्मत नहीं कर पाता है कि आपको
बोले कि वाकई में आप इनके साथ हैं, क्योंकि इस पर्सन का माइंड डगमगाता है, इसका मन कभी आपकी तरफ भागता है तो कभी किसी थर्ड पर्सन की तरफ भागता है तो कभी किसी और पर्सन की तरफ, यानी कि चॉइसेस बहुत सारी इस पर्सन ने रख रखी है अपनी लाइफ में। इसका मन अब एक जगह नहीं टिकता है। प्रॉब्लम ये है, इंटेंशन ये है कि लाइफ में बढ़ना तो है आगे, मगर किसके साथ ये समझ नहीं आ रहा। एक इच्छा है, विश है कि आगे बढ़े, एंड आपकी मुझे दिख रहा है विश बहुत अच्छी है। आप चाहते हो कि भले चाहे ये रहे कैसे भी रहे, एक फ्रेंड की तरह ही रहे पर रहे। एंड आप लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों ने एफर्ट्स तो लगाए हैं इस रिश्ते में और आज भी लगा रहे हो। मे भी फ्रेंड्स लोगों से भी आप लोग शेयर करते हो सब सिचुएशन के बारे में, बट एक रूडली ही सही एक आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप दर्द में नहीं रह सकते, ना ही किसी को देख सकते हो। तो आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी अगर किसी से शेयर करते हो तो बहुत सही एडवाइस उनको आपको वो देते हैं, क्योंकि यहाँ अटेंशन निकल कर आया एंड फॉर द रेड फ्लैग्स, यानी कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखती है, ऐसे साइंस दिखते हैं, आपके फ्रेंड्स की बातें बहुत सही होती मगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो और फिर भी इस रिश्ते पर एफर्ट्स लगाते हो। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है, आप किसी के भी अगेंस्ट चले जाते हो। ओके, आप ये नहीं देखते कि ये पर्सन हो या इसकी फैमिली, आप ये नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि इसकी और आपकी खुशी कहाँ है। एंड आप दोनों की खुशी में सभी की खुशी है, तो आप चाहोगे नहीं कि मतलब से आप इस पर्सन के पास जाओ, आप चाहोगे इसकी खुशी के लिए आप इसके पास जाना। मगर ये पर्सन ही ऐसा है कि अब ये कंफ्यूजिंग माइंड है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके पास भी आए या फिर किसी थर्ड पर्सन के पास जाए। में भी कंफ्यूज है, खुद को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ भी जुटाता है और किसी किसी की तरफ ये स्ट्रेंथ एक स्टेप लेना भी चाहता है। मगर यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, सॉर्ट्स। पहले तो आप लोगों का रिश्ता स्ट्रांगली था, बॉन्डिंग अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था, फिर ये पर्सन कंफ्यूज हुआ है। अब बात है कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। फैमिली क्रिएशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया कुछ लोगों के लिए, यानी कि फैमिली आने लगी, फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या किया जाए। और कुछ लोगों के लिए तो आप लोग इतने ज़्यादा इस रिश्ते से एक रहता है ना, बहुत सी ऐसी पास्ट की मेमोरीज है कि आप लोगों को बार बार हील इश्यूज क्रिएट करती है। हीलिंग इश्यूज यानी कि एक जो दर्द होता है ना, जब पास्ट में आप बुरे वक्त से गुजरे हो तो बातें बार बार आपके माइंड में आती है। वो मेमोरीज आपको इस पर्सन की तरफ भेजती तो है मगर वापस खींचती भी है, यानी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट भी करना चाहते हो और नहीं भी कर पा रहे हो, आप भी कंफ्यूज हो। आप में एफर्ट्स तो लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन वापस आए, क्योंकि यहाँ द फुल आया है, वापस से आपसे बात करें। एंड ऐसा नहीं है कि आप नहीं, पर इस पर्सन ने जो दर्द, मैंने कहा ही था आपको दर्द बहुत दिया है, या तो आपने इस पर्सन को दिया या इस पर्सन ने, जिससे जो एनर्जीज रेजोनेट होती है आप समझ जाइएगा। ये दर्द बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये दर्द नहीं सहन कर पाए हो आप लोग। चाहते हैं कि रिश्ते की एक लॉन्ग स्टेबिलिटी हो, एक कमिटमेंट के साथ अब ये रिश्ता आगे बढ़े। अब इसको एक नाम दिया जाए, क्योंकि बहुत हो गया लुका छुपी रिश्ते में, लड़ना झगड़ना, अब आगे बढ़ा जाए। क्योंकि एक रिश्ते का एक आखिरी एंड वही होता है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, वरना साथ अगर एक दूसरे के रहना है तो एक कमिटमेंट के साथ रहा जाए, ऐसे भागते हुए नहीं एक दूसरे के। तो मुझे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही कि डेफिनेटली आपकी दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एंगर बिहेवियर है किसी एक का, और जो कि आपको पसंद भी है। ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन को निगलेक्ट करते हो, अच्छा लगता है आपको इनका गुस्सा, मगर आप चाहते हो कि गुस्से में ही सही पर पर्सन अब एक ठोस डिसीजन ले, आगे बढ़े। ओके, चलिए इनकी इंटेंशन तो देखी हमने, और क्लैरिटी से देखते हैं इंटेंशन चाहते क्या है अभी आपसे, चाहते क्या है ये अभी आपसे, बस जाए। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, वेट गाइस, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं,
प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं? ओके वेट, हाँ, इनकी इंटेंशन क्लैरिटी से हम पता कर पाएंगे जब हम इनकी चाहत देखेंगे, चाहते क्या है आखिर आपसे। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन का नाम ले ताकि मैं अच्छे से एनर्जीज क्लैरिफाई कर पाऊँ। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। इन कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, एक कार्ड यहाँ पे गिरा है, 3 ऑफ पेंटाकल। मैंने बोला ही था, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या चाहते हैं? प्लीज डिवाइन। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो पर्सन है ना जिससे भी आप डील कर रहे थे, किसी तो थर्ड पर्सन के आगे रोना गाना करता था, यानी कि कंधा लेना होता है ना। कुछ लोग ऐसा होते कि कुछ बातें ऐसी होती है तो वो अपने से शेयर नहीं करके दूसरों से ज़्यादा शेयर करना पसंद करते होते कुछ लोग ऐसे। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पर्सन से आप दोनों की बातें शेयर जरूर करते हैं। ओके, एंड एक कंधा लेने की आदत है इस पर्सन की, जो कि मुझे स्ट्रांग दिख रही है। टू ऑफ पेंटाकल, क्या बात है। कॉन्फ्लिक्ट किया इस पर्सन ने आप, मतलब रिश्ता अच्छा भला चल रहा था। एक तो अपना बिहेवियर के कारण इस पर्सन ने रिश्ता तो खराब किया ही सही, फिर इस रिश्ते को एक कंफ्यूजन में भी डाला, गलत आपको ही समझाया, एंड आप रिग्रेट में ही रह गए। ऐसा रहता है ना कि रिग्रेट में ही रह गए। आप समझ ही नहीं पाए कि आप गलत हो कि ये पर्सन गलत है। आप जो है खुद को ही समझने लगे, ठीक है यार मैं ही गलत हूँ, मैंने ही रिश्ते की खराबी की है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं? प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, अब आए हैं बात पे। बताएं डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं? प्लीज डिवाइन। ओके, देखिए एक चीज़ बता दूं मैं, ये पर्सन भले किसी भी थर्ड पर्सन के साथ है, नो डाउट ये उस पर्सन को फ्रेंड मानता है, तो इससे शेयर करता है अपनी सारी सेशंस, अपनी सारी टेंशंस। ऑल मैंने बोला ही था, कोई टेंशंस भी है इनको फैमिली को लेकर, तो ये पर्सन शेयरिंग वे पे है, सिर्फ शेयर करना उस इंसान के साथ। बॉटम की क्या एनर्जी है? कंसर्न है। ओके, कंसर्न है, क्या बात है, टेंशन कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, टेंशन में रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके लिए सोचते नहीं है, सोचते हैं, कंसर्न करते हैं आपको लेकर। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है यहाँ 3 ऑफ पेंटाकल निकल कर आए हैं। ये चाहते हैं कि ये जिस भी पर्सन के साथ है आप उनका और इनके बॉन्ड को पहले समझें। कुछ लोग थर्ड पार्टी को लेकर बहुत स्ट्रांगली टेंशन में रहते हो कि ये किसी और को लेकर लव सिचुएशन में तो नहीं है, या तो मैंने यहाँ कहा हीलिंग इश्यूज आया, उसी को रिप्रेजेंट करा 3 ऑफ पेंटाकल। इस पर्सन ने पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स देखी है, मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप में, या प्रॉब्लम्स लव लाइफ में, और एक फैमिली इश्यूज भी हो सकते, कुछ लॉसेस भी हो सकते जो कि फाइनेंस से रिगार्डिंग है, तो उन सब चीज़ों को अंदर ही दबाए रखा था इस पर्सन ने, बहुत सी चीज़ों को। तो शेयरिंग एंड कनेक्शन हो गया है, शेयरिंग एंड टेकिंग, यानी एक रहता ना, अपनी बात इन्होंने शेयर की, फिर उन्होंने अपनी बात शेयर की, तो इन्होंने अपने तरफ से अपने विचार रखे, उन्होंने अपने तरफ से रखे, तो एक बॉन्डिंग इन दोनों की बहुत अच्छी बनी है। मगर दिल में आज भी आप हैं, ये भले ही आपसे दूर हुए मगर पलट कर आज भी आपको देखते हैं। मगर कहीं ना कहीं और ये पर्सन उस पर्सन को आप टाइम देते हैं एंड आपको भी देने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ लोग मुझे यहाँ सप्रेशन में दिख रहा है। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं तो पर्सन, क्योंकि यहाँ द मून को यू डिजर्व लव एंड उसी को 2 ऑफ पेंटाकल डिफाइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी चीज़ों को पास्ट में छोड़ा जरूर है मगर दिल से हटा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उस पर्सन के लिए एक रोमांटिक सेशंस ही है इस पर्सन के मन में, हो भी सकता है किसी किसी के लिए रोमांटिक सेशंस डेवलप हो रही है, पर कारण ये कि आप लोग या तो इन पे कंसर्न ज़्यादा करते हो या तो शक की नज़र है। मैंने वहाँ भी बोला था, एक शक वाली नज़र आपने बना ली, तो पर्सन कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस पर्सन के पास जा रहा है, क्योंकि जब भी आपके पास आता है दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, फाइट एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिसको लेकर ये पर्सन टिक नहीं सकता।
इसको नहीं पसंद आ रहा है कि ऐसी एनर्जी में आप इन्हें रखें, ये रहेगा भी नहीं। आप कितनी कोशिश कर ले पसंद नहीं रहेगा, इसको पसंद ही नहीं है ऐसी एनर्जीज, और ना ही ये रह सकता है ऐसी एनर्जीज में। अगर आप इसे इसकी गलतियां हो चाहे वो अच्छाइयाँ हो, आप इसे उसी चीज़ों में एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड आपको चेंज करने की ज़रूरत ही चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, आज भी चाहता है आपके लिए कि आप दोनों एक हो। मगर प्रेजेंट में कुछ ऐसे सिचुएशंस है, इसकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा है कि फैमिली इशूज़ है, फैमिली इशूज़ के बीच ही बहुत सी ऑब्स्टिकल्स है, लाइक हो सकता है फाइनेंस इशूज़ आ रहे हैं और लॉसेस हो चुके हैं, या फिर कुछ ऐसी कि कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम्स रहती है, किसी को इल वगैरह, मतलब एक रहता है ना मेडिकल इश्यूज हो, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये पर्सन चाहता तो है कि आपसे बात करे, आपके साथ रहे, मगर कुछ फाइट हो जाती है तो आप दोनों फिर दूर हो जाते हो। ये पर्सन चाहता है मेंटली आप उसे समझें, हील करे आपसे। हीलिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच है। ये स्पेस जो आप लोगों के बीच है ना, उस स्पेस को डिस्टेंस में ना बदले, स्पेस में ही रहने दें। उन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप दोनों को समझना होगा, वरना दोनों इस रिश्ते से दूर चले जाओगे। या द वर्ल्ड आया एक ऐसा चेंजेस बताता है कि मे भी हो सकता है या तो आप अभी टूर पे हैं, या फिर आपके पर्सन, तो बहुत सी चीज़ें की क्लैरिटी इनको मिल रही है, जो कि या तो आपकी तरफ भी ले जा सकती है, आपसे दूर भी ले जा सकती है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आए। कोई ऐसे सेलिब्रेशन में या तो आप जा रहे हो या तो आपके पर्सन जा रहे हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन पास्ट लाइफ में कुछ लोगों से, कुछ अपनों से। अब नहीं चाहते उन सब चीज़ों को, अब चाहते एक शांतिपूर्ण लाइफ हो, जो कि भले ही चाहे कैसे भी हो, एक मतलब से ना हो, एक शांति से हो, पर एक लाइफ में हो, एक पीस चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट देखी है, फेस की है। इन क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया है। ये ऐसी एनर्जी में चाहते हैं आपको, लाइक आप केयर करते हो नो डाउट, पर कंसर्न भी इतना ओवर ना करे कि इनको आपके पास घुटन होने लगे। कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है आप दोनों के बीच ओवर हो जाती है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर भागते हो। ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे से दूर भागे, समझे एक दूसरे को, कंसर्न वे में ना छोड़े। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि समझने की होती है, बोलने की नहीं होती। ये चाहते बोलकर ना बताए, बस समझ कर चुप हो जाए, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ समझते हैं। ये दूर से ही आपको देखकर समझ जाते हैं कि आप कैसे भी हो। मे भी कुछ लोग सप्रेशन में थे, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर लेते हैं, आपको वहाँ से देख लेते हैं, समझ जाते हैं आप ठीक है, मगर फिर ही अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं या फिर उनसे डील करते हैं। ये चाहते नहीं है कि फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं दोनों के रिश्ते में। चलिए एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या है, एंड फिर हम उनके मैसेज भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे पिक कर सकूँ। चलिए, प्लीज ज्वाइन। चलिए, एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स की। प्लीज ज्वाइन यूनिवर्स, बताएं मेरे व्यूअर्स के वर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एक्शंस हैं। प्लीज ज्वाइन क्लैरिटी दें मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एक्शन है। ओके, एक कार्ड यहाँ पे लेना चाहूँगी, अपने आप गिरा है, डेथ। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एक्शन है। प्लीज डिवाइन। देखिए, एक डेथ का कार्ड जो कि क्या है, पास्ट में आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से। देखिए, एक चीज़ ये भी बताती है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की वर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एक्शन है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, 10 of cups, Ace of cups and 8 of pentacle। क्या बात है,
ये कार्ड बता रहा है कि हाँ, आपके जो पर्सन है ना, ये थक चुके हैं अब ज़िंदगी से। चाहे वो आप हो इनकी ज़िंदगी में या कोई और भी हो, या तो कोई ऐसा डिसीजन लिया है इन्होंने प्रेजेंट में जहाँ इन्हें स्टेबल माइंड नहीं रह पा रहा है इनका। बहुत ज़्यादा एक डल एनर्जी होती ना, वो इनकी है। एंड एक आस दिल में लेके जी रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं आपके पर्सन, ओके। एंड एक ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं। यहाँ पे निकल कर आया 4 ऑफ पेंटाकल, यानी कि एक आस है इनको अपनी लाइफ से। ये चाहते हैं कि कुछ कोई बिग चेंजेस आए। इन कुछ चीज़ें ये अपनी किसी और से शेयर नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं हमेशा इनके साथ रहें, कोई और ना हो कि इनकी लाइफ से उन्हें छीन ले। एक्शन में जो कि कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है। एंड ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि एक आस इनको आपकी तरफ से एक रीबर्थ हो आप दोनों के रिश्ते का, जो कि पॉजिटिव हो। टेम्परेंस निकल कर आया है, और देख लेते हैं। जस्ट डिवाइन क्लैरिटी दे, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इनकी समझनी होगी और आप इनको आपकी समझनी होगी। ऐसा नहीं है आप ही को सब समझना है, इन्हें भी समझना होगा, ओके। या तो एम्परर निकल कर आया है। इनको हीलिंग इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हार बहुत जल्दी मान जाते हैं ये पर्सन। हार अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मान जाते हैं। ये नहीं चाहते इनसे ना फाइट करना। ऐसा नहीं घर में बहुत गुस्सा निकालते, मगर अगर यही बात अगर किसी कैरियर पे हो तो ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पाते, उतनी मेहनत नहीं करते। फिर ये को डिपेंड हो जाते हैं लोगों पे, उन्हें जिम्मेदार ठहराना, दूसरों को बताना, ओके। अगर ये आप भी है तो आपको भी प्रॉब्लम बताने लग जाएंगे कि ठीक है आपने भी किया, आपकी वजह से हुआ। ये चीज़ें इनमें अच्छी नहीं है। डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर नहीं समझ पाते कि क्या कर रहे हैं। और कार्ड से देखने नीचे प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। क्या बात है। तो ये कार्ड का मुझे अचानक अंदर से फील हो रहा था कि कार्ड आगे निकल कर आएगा, वही कार्ड आया। क्या बात है। देखिए इस पर्सन को एक ट्रस्ट है आपके ऊपर, कोई ट्रस्ट तो है इस पर्सन को। एक तो ये अपने पास्ट की चीज़ों को नहीं खोना चाहता। मे बी ये इसकी पास्ट की मेमोरीज या पास्ट की कुछ रिलेशनशिप्स में भी, या इनके फ्रेंड भी हो सकती हैं, आप भी ये नहीं खोना चाहते। मुझे कहीं ना कहीं आप ज़्यादा दिख रहे हो। एंड यहाँ टेम्परेंस निकल कर आया है। ज़िंदगी को अपने नज़र से अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लेसन्स जो ये सीख रहे हैं, लाइक वो आपसे भी हो सकते हैं, ये इनकी लाइफ में कुछ लोग हो सकते हैं उनसे सीख रहे हैं। इन दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, क्लैरिटी में है। द एम्परर निकल कर आए। पर्सन चाहते हैं कि पास्ट में अगर आप में कुछ अच्छाइयाँ थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो आप वापस से दिखाएं, आप चेंज करें, खुद को करें। तो एक फेवरियर में कुछ चीज़ों को लेकर ना बैठे। में भी हो सकता है चीज़ें इनमें भी है, मगर ये आप में भी चाहते हैं। दोनों में मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर बहस होती तो वो ना करें। एंड ये रिश्ता बहुत पुराना है। किसी किसी का मुझे 7 साल का भी दिख रहा है, अगर किसी का 7 मंथ का भी है तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इसमें इन्वेस्ट हो, यानी कि इस रिलेशनशिप को यूं ही ना तोड़ा जाए, इसमें एफर्ट्स लगाए जाए, वापस से इस रिश्ते की एक रीयूनियन किया जाए। कन्फ्यूज़न लेकर ना, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि वापस इस रिश्ते में वर्क हो, आपके पर्सन स्ट्रांगली चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में पहले भी पॉजिटिविटी थी, आज भी है। उस चीज़ को आप समझें। इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इनको लेकर, जो कि आप ना हो, ओके। और देख लेते हैं आगे क्या कार्ड से। ओह माय गॉड, एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया जो कि पूरी ही रीडिंग को चेंज कर दिया, यानी कि उनकी इंटेंशन ही इतनी चेंज बताई, ओके। ये रहा। सो मैंने इधर के भी कार्ड ले लिए हैं। होप सो आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ। देखिए ये पर्सन क्योंकि चाहते नहीं हैं आप
कंफ्यूज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो, बहुत हैप्पी भी रहते हो। जरूरी नहीं फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट ही रहे हो दोनों के बीच, हो सकता है पास्ट में कुछ फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट रहे हो, मगर एक की समझदारी से वापस से कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। देखिए मेष राशि स्ट्रांग है यहाँ पे, ओके। सो आपके पर्सन ही चाहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट वापस आए, टेंशन ही ना हो ना, ये चाहते हैं, भूल जाए, लड़े भिड़े वापस से भूल जाए, वापस से रीस्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे से इक्वली लव करते हो, ये भी जानते हो और आप भी। ये चाहते हैं कि उस पीस को समझे, उस लेवल को समझे। जितना ज़्यादा लव है आप दोनों के बीच, उतना ही प्यार भी है। जितनी फाइट है उतनी ही अंदर से फिर से सेशन है जो कि स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति जो आप फील करते हो। जहाँ अंधेरा है वहीं लाइट भी है आप दोनों के रिश्ते में। या नाइट ऑफ पेंटाकल निकल कर आया है। एक दूसरे को अपने हाल पे ना छोड़े, समझे इस रिश्ते की पर्सपेक्टिव को। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, जो कि ये नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज रह के बात करें, क्लियरिटी से बात करें, आप भी समझे और ये भी समझे, और इस रिश्ते को वापस से रिबर्थ दे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड थे गाइस, आज की रीडिंग ही बहुत यूनिक थी। हाँ चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। चलिए अब हम मैसेज कार्ड लेने जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ वीडियो के साथ बने हैं, अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं। मैसेज रिसीव करने जा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आते हैं मैसेजेस। प्लीज ज्वाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन कर दें। ओके प्लीज ज्वाइन। चलिए सो फर्स्ट मैसेज यहाँ निकल कर आया है, आई लव यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। यानी कि ये हर स्टेप पे आपको लव करते हो, चाहे आप इनसे दूर हो या ये आपसे दूर है, पर प्यार करना कभी कम नहीं होता आप दोनों का। मैं ये कार्ड यहाँ रख देती हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को दिखे। प्यार कभी कम नहीं होगा, ओके। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। You come in my dream every day. It feels like you are right next to me. कहीं ना कहीं आप इनके ड्रीम्स में बार बार आ रहे हो और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप अगले आप ही हैं इनके लिए, जो कि सही है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस, और देख लेते हैं। You make me feel like the most beautiful woman in the world, whole world. Okay, कहीं ना कहीं आपने फील कराते हो। ये वीमेन भी मेल फीमेल इसमें मैटर नहीं करता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उन्हें महसूस कराते हो कि सबसे सुंदर और सबसे अच्छी मेल फीमेल है वो इस दुनिया की, बहुत ही पूरी दुनिया की। क्या ही एनर्जीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। when will your family agree with me? Can't stay away from you anymore. क्या बात है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि कब आपकी फैमिली एग्री करेगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे। मैंने कहा ना किसी किसी के लिए फैमिली मदर इश्यूज हैं, स्ट्रांगली है। चलिए और देखते हैं। आई सी यू एज माई वाइफ। ओह माई गॉड, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको एज आप अपनी वाइफ देखते हैं। नंबर 7 आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है। नंबर 7 भी वहाँ अगेन एंड अगेन 2 टाइम निकल कर आया था। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। आई एम नॉट हैप्पी विथ पर्सन हु आई एम विथ हियर। इट्स अ चीटर who cheated on me. I wish didn't leave you. देखिए मैंने कहा ना किसी किसी के बीच कोई थर्ड पर्सन है, जहाँ इन्हें फील हो रहा है कि वहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा एक रहता ना चीटिंग फील हुई है। या तो हो सकता है इस पर्सन ने इन्हें चीट किया हो, तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि काश इन्हें आपने काश इन्होंने आपको छोड़ा नहीं होता। मुझे अचानक चीख आ रही थी, रुक गई। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। You are far away from me. This distance creates restlessness in the mind. Your feelings only teaches me to live. आपकी जो दूरियां है ना,
ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी जो दूरियां है ना इन्हें सिखा रही है जीना। या तो हो सकता है कि आप अब इनसे दूर जा चुके हो, शिफ्ट हो गए हो कुछ लोग, या कुछ लोग अगर शिफ्ट भी नहीं हुए हो तो चैटिंग पे आप लोग नहीं हो, सोशल मीडिया पे नहीं हो और डिस्टेंस में रहते हो, तो बहुत ज़्यादा दूरियां इन्हें फील हो रही है। इन ये दूरियां कहीं ना कहीं मिटाना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके टूवर्ड्स स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिख रहे पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ओके गाइस, ओके। आई स्वेयर इल नेवर वॉक अवे फ्रॉम यू, आई विल ऑलवेज ट्राई टू मेक यू हैप्पी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, इनमें हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, वो आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। वो कहना चाहते हैं वो आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। ओके, और हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि आप खुश रहें। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स थे आज के। नंबर 4 भी आया है बार बार निकल कर, नंबर 2 भी, अगेन नंबर 4। ओके, यहाँ निकल कर आया, हाउ कैन आई लीव यू एंड गो टू समवन एल्स व्हेन यू वेयर द परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर मी। आपके पर्सन कहना चाहते हो कैसे चले जाए किसी और के पास, बल्कि जबकि आप उनके लिए सबसे अच्छे पर्सन थे। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। किसी की हो सकता है आपके पर्सन की मैरी या सगाई की बात चल रही है, तो ये कहना चाहते हैं। चलिए अब हम कुछ सिंबोलॉजीज देखते हैं, देन लास्ट में हम एंजल मैसेजेस देखेंगे। ओके, चलिए कुछ सिंबोलॉजीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के नेम इनिशियल्स दें। ओके, चलिए यहाँ पे आप अपने नेम इनिशियल से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, एंड अपने व्यूअर्स यानी अपने पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनके भी नेम इनिशियल्स देख सकते हैं। अपने मन में ले उनका नाम यानी उनका नेम इनिशियल्स देखें। चलिए कुछ सिंबोलॉजीज मैंने यहाँ ले ली है। तो फर्स्ट नेम लेटर यहाँ पे आप सरनेम से भी देख सकते हो, आपका नाम भी निकल कर आ सकता है और आपके पर्सन का नाम भी और सरनेम भी दोनों के। तो यहाँ पे के निकल कर आया है। ओके, एंड ओ एंड डब्ल्यू निकल कर आया है, एल निकल कर आया है, एफ निकल कर आया है, जे निकल कर आया है, पी भी निकल कर आया है, आर भी निकल कर आया है। हो सकता है उनका नाम आर से हो, एस से भी हो सकता है उनका नाम, यू सरनेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगेन यू निकल कर आया, ब्यूटीफुल। वी एन और देख लेते हैं, क्यू, क्यू से भी हो सकता है उनका नाम हो। एस निकल कर आया है, ब्यूटीफुल। वाई, एस, अगेन एस निकल कर आया एवरीवन। और क्या है, जेट। क्या ही बोलूं। और देख लेते हैं बी एंड ई, डी भी निकल कर आया है। और देख लेते हैं एल, ब्यूटीफुल। एम भी निकल कर आया है, वाओ। सी भी निकल कर आया है, एल भी निकल कर आया है, ए भी निकल कर आया, देख लीजिए। के आई थिंक फर्स्ट टाइम भी एनर्जी निकल कर आई थी, राइट। 3 टाइम का एनर्जी है यहाँ पे, देख लीजिए, लिखा कीजिए 3 टाइम का ही हो। एल है आई थिंक 3 टाइम। ओके, एल स्ट्रॉन्ग है गाइस। एच भी निकल कर आया है, जी का वेट था मुझे। सी अगेन 2 टाइम आया है। ओके, 1 टाइम है। पी भी निकल कर आया है, एंड ई भी निकल कर आया, ब्यूटीफुल। जे भी निकल कर आया है, 2 टाइम जे है, एंड जी भी 2 टाइम आ गया है। ओके, बी अगेन 2 टाइम है, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे कुछ नाम मैं बोलने वाली हूँ, कुछ नंबर सॉरी अल्फ़ाबेट्स जो कि 2 टाइम है, यानी अगेन आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। नंबर अल्फ़ाबेट जी 2 टाइम है, एंड अल्फ़ाबेट जे भी है 2 टाइम, एंड एस भी 2 टाइम है, एल 3 टाइम है, एंड यू भी 2 टाइम है, एस 2 टाइम है, जे भी 2 टाइम है। ओके, तो ये थे कुछ, के 2 टाइम है, ये कुछ नेम इनिशियल्स थे, एंड बी भी 2 टाइम। चलिए, मे भी हो सकता है इस नाम अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन का नाम हो इस इनिशियल से, एंड इस इनिशियल से आपकी पर्सन की सरनेम भी हो या फिर आपके नाम हो सरनेम हो। चलिए, कहीं ना कहीं मुझे
यहाँ पे लाइट दिया निकल कर आया है, यानी कि एक रहता है ना, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, एक रोशनी है आप दोनों के रिश्ते में, मगर समझना होगा आप दोनों को। फोकस योर गोल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपनी लाइफ का पर्पस भूल गए हो, एंड एक दूसरे की गलतियां निकालना, एक दूसरे पे फोकस करना, तो एक रहता ना, आप दोनों बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट कर रहे हो अपने हाथों से। लव यू, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, इन उन्हें कहीं ना कहीं ये डिवाइन लव लगता है आप दोनों का। हो सकता है यहाँ मार्च में, हो सकता है आप लोगों के पर्सन आपसे बात करें, इन क्लैरिटी करें कि इस रिश्ते की क्लैरिटी क्या। बहुत से लोगों का अगर सप्रेशन है, इन ट्रू फीलिंग्स है यहाँ पे आपके पर्सन की आपको लेकर, वो कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को एक स्टार की तरह देखते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्पेशल फील करते हो। एंड जुलाई में भी हो सकता है कुछ लोग सप्रेशन में है, तो आपका सप्रेशन खत्म हो। आपके पर्सन आपके साथ अलोन टाइम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्हें मिस भी कर रहे हो। ओके, इन कमिटमेंट आया है कुछ लोगों के लिए, कमिटमेंट ये दे सकते हैं। सॉलमेट कनेक्शन है ये आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए सॉलमेट कनेक्शन हो सकता है कि कम फाइट हो और अगेन फिर फाइट होती है, तो आप लोग फिर से मिल जाते हो, दूर जाना चाहते हो फिर भी पास हो जाते हो। यहाँ सन है, कोई न्यू ग्रोथ होने वाली है आप लोगों के इस रिश्ते में। एंड अगेन रिकन्सिलिएशन एंड कमिटमेंट साथ में आए, क्या बात है। अब भी कहीं ना कहीं कुछ लोग, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि बोलते नहीं हो, ज़्यादा चुप रहते हो, एक दूसरे की बातें सुनते हो मगर रिएक्ट नहीं करते हो, या बातें भी नहीं सुन रहे, तो आपके पर्सन साइलेंट जोन में है। एंड यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन मिलना बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं आपसे, एक दिल की बात कहना चाहते हैं, रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक रहता ना रोमांटिक सेशंस फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे निकल कर इंट्यूशन, लिसन योर इंट्यूशन, आपको ज़रूरत है अपने मन की बातें सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने। मिस यू, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, एक कॉफ़ी टाइम भी मिस कर रहे हैं आपके साथ। ओके, जो कि डेथ के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बात है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप अपना हाल ख़राब करें। इन सन का कार्ड निकल कर आया है, और देख लेते हैं बर्ड निकल कर आया है, यानी कोई गुड न्यूज़ है जो कि सन के साथ आई है, यानी कि डू यू लव मी भी निकल कर आया है। कोई री यूनियन होने वाली कुछ लोगों की आपके पर्सन के साथ, पर थोड़े से कंफ्यूज होंगे ये आपके पास आने के बाद, आ तो जाएंगे मगर कंफ्यूज स्ट्रांगली होंगे। राहु का भी कार्ड आ गया है, और देख लेते हैं एक कॉल आ सकता है आप लोगों को स्ट्रांगली, और जनवरी में हो सकता है आप लोग मिलें। एंड फॉर गिव मी प्लीज़, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ करें और उन्हें वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें, आप अपना एटीट्यूड ना दिखाएं उन्हें। आई लव यू मोर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगेन मिस यू की एनर्जी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ उन्हें रेम्बोस फील होता है, रेम्बोस 7 कलर्स, यानी एक रहता ना, कभी कभी किसी के बिना हम जिंदगी में बहुत अधूरा फील करते हैं, मगर आपके साथ ये पर्सन बहुत फील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। अगस्त में हो सकता है आप लोग मिले। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, जो कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप वापस से ट्रस्ट करें उनके ऊपर, वापस से ट्रस्ट को बिल्ड करें। मैंने पहले भी बोला था ट्रस्ट इशू है इस रिश्ते में। एक बार फिर से रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ, एक प्रपोज चाहते हैं और देना चाहते हैं। जून का महीना है, इन्हें आपका लव फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। डोंट बी सैड, वो नहीं, देखिए कार्ड ऐसे आ रही है कि आपके पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप सैड रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं, आप शादी करने की प्लानिंग चाहते हैं आपसे। एंड आपको समझाना चाहते हैं कि जो भी बातें हुई सब भूल कर आप आगे बढ़े। एंड सितंबर आया निकल के, मे भी सितंबर में हो सकता है पर्सन आपसे आके रह के बात करें। इंट्यूशन आया है, आपको फील हो जाता होगा, एक रहता ना कभी कभी हमारा दिल हमें कह देता है कि हाँ, यहाँ आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, मगर एक रहता ना सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, मगर एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि क्या कहें। बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, ओके, इसके साथ क्या है, अर्थ। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, आप इस दुनिया की एक बेस्ट कपल है दोनों, यानी कि एक दूसरे के साथ, या तो हो सकता है जब चलते हो कुछ लोगों ने आपके सर्कल में ही टोका हो आप लोगों को कि आप दोनों बहुत सुंदर दिखते हैं एक दूसरे के साथ,
तो वो फील करते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ओके, चलिए एंजल मैसेज देखने जा रही हूँ। यूनिवर्स से प्रे करें, अच्छे कार्ड्स निकल कर आए। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त पे। प्लीज डिवाइन बताएं इस रिश्ते में इन्हें क्या करना। आज मैं इस रिश्ते के ऊपर आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइड्स निकल कर आती है तो ही मैं सलाह दे पाऊंगी। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को वापस से रीयूनियन करने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन ओके लिसन, क्या बात है, पहले ही कार्ड लिसन का है। ओके प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन डोंट लेट द बिहेवियर। ओके और देख लेते हैं वेरी सुन। ओके मैं कुछ कार्ड्स अभी देखना चाहूँगी। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन। ओके नो का कार्ड क्यों आया यहाँ पे। प्लीज डिवाइन में भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होने तो वाली है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन। ओके अबेंडेंस, ओ माय गॉड। और देख लेते हैं बिलव्ड। ओके गुड चॉइस, क्या बात है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एंजल गाइड से इस रिश्ते को बचाने के लिए। प्लीज डिवाइन ओके एक कार्ड अपने आप गिरा, ये भी लेना चाहूँगी। ट्रस्ट इशू है क्या गाइस आप लोगों के बीच, क्योंकि बार बार यही कार्ड गिर रहा है, बार बार यही कार्ड, और यही मुझे कार्ड्स में दिखा। क्या बात है, ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट मत तोड़िए। या तो अगर ब्रेक किया है ट्रस्ट और आपको पूरा भरोसा है कि इस पर्सन ने धोखा दिया है तो फिर आगे बढ़िए। बताती हूँ मैं कुछ चीज़ें, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ। प्लीज डिवाइन देखिए नो को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। प्लीज डिवाइन बताएं क्या बात है यार, कार्ड्स को ही बिलीव योर सेल्फ। प्लीज डिवाइन टू मोर कार्ड्स प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन। ओके एक्सेप्टेंस, क्या बात है, क्या ही एनर्जी निकल कर आई है जो कि हार्ट डिजायर। चलिए बॉटम में क्या है, रिकवरी। कहीं ना कहीं रिकवरी करने को आया है, इसे मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, देन ही हम आगे समझेंगे। ओके तो यहाँ पे निकल कर आया है लिसन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों के रिश्ते में आप लोग अभी, कुछ लोग कांटेक्ट में भी हैं, वो लोग भी मुझे देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जो सेपरेशन में है वो भी मुझे देख रहे हैं। तो आप लोगों के पर्सन अगर बाई चांस यहाँ पे में भी हो सकता है 7 डेज या 1 वीक, या जब भी आते हैं, जब भी ये आपसे बात करते हैं या आते हैं जाते हैं, या कुछ लोग कांटेक्ट में है तो फाइट भी होती है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि एक जवाब देता है तो दूसरा पलट कर 2 जवाब धर देता है, या कोई एक बोलता है तो दूसरा तीसरा जवाब देकर चुप करने की कोशिश करता है, या फिर सुनना नहीं, सहन नहीं होना, चिढ़ जाना। तो ऐसा ना करें। एंजल गाइड्स यहाँ पे लिसन निकल कर आए, यानी कि आप सिर्फ सुन लें, रिएक्ट ना करें, आप उनको रिप्लाई ही ना दें। रिप्लाई देना है तो ठीक है करके चुप हो जाए, यानी अगर वो 100 वर्ड बोल रहे हैं तो आप 2 वर्ड बोल के, वो भी प्यार से, अच्छे से या यस बोलकर आप चुप हो जाओ। उससे क्या होगा ना कि जो आपके पर्सन का एंगर बिहेवियर जो कि मैंने बताया है, अगर एंगर बिहेवियर भी नहीं है तो ये खुलकर बातें करने वाले हैं। ये जो दिल में होता है वो बोल देते खुल के, इनको ऐसे मन में रखने की आदत नहीं है। तो आप सुने, आप बहस ना करें, ये नहीं सुनेंगे आपकी। आप कितना भी बोलो आप ये नहीं समझेंगे आपको, ये हमेशा चाहेंगे आप इनको समझो, ये आपको नहीं। जो कि कॉन्फ्लिक्ट में इनको ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स दिखते हैं, अगर आप इनको समझाने जाओगे ना तो ये उल्टा आपको समझा देंगे, मगर आपसे नहीं समझेंगे।
इनका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि सुनना ही पसंद करेंगे, तो आप कोशिश करें मतलब सुनाना ही पसंद करेंगे, तो आप सुनने के लिए रेडी रहें। आप कोशिश करें कि आप लिसनिंग पावर अपनी अच्छी करें। इससे क्या होगा कि अगर आप सुनेंगे, आप कम बोलेंगे, आप यस और नो में ही जवाब देंगे, या फिर आप उन्हें कह दें कि आप ठीक है, आप सही है अपनी जगह पे, तो क्या होता है ना कि सामने वाले का गुस्सा अपने आप शांत होता है, उसे अपनी गलती फील होती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना कुछ बोल दिया और ये सिर्फ यस और नो ही कह रहे हैं, मतलब मैंने इनको इतना कुछ गुस्से में बोल दिया और इन्हें पलट कर एक जवाब तक नहीं दिया। हो सकता है उस वक्त वो ओवर भी हो, मगर बाद में रिग्रेट ज़रूर करेंगे। ये रिग्रेट ही इनको सुधारेगा। ओके एंड आपके इस रियलिटी, आपके इस रियल लव को उनके सामने लेकर आएगा। यहाँ निकल कर आया, डोंट द बिहेवियर ऑफ योर अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। ओके, डोंट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। कहीं ना कहीं आप दूसरों के बिहेवियर को जाने नहीं देते हो और कहीं ना कहीं आपका इनर पीस खराब होता है ऐसा जब कोई हमारे साथ वर्गली बिहेवियर करता है, अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, दर्द होता है दिल में, मतलब समझ ही नहीं आता। ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की बातें आप दिल पे लेके बैठ जाते हो, तो हमारा ध्यान भी डाइवर्ट होता है, हमारा मन कामों में नहीं लगता, हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे थे और कहाँ पहुँच गए। कभी कभी तो हमारा ये सिचुएशन हमारी फैमिली के साथ भी क्रिएट हो जाती है, कभी हमारे लव वंस के साथ क्रिएट हो जाती है, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप रोमांटिक सेशन में उनके साथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी दर्द में होते हैं, आप भी, तो कहीं ना कहीं एक रहता ना पीड़ा, वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलती है। तो फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कभी आप लोगों पे, कुछ लोग ऐसी बातें कर जाते हैं कि आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्यों बोला। तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता तो सामने वाले का ही बिहेवियर है, क्योंकि आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो, आपने जवाब नहीं दिया, आप अपनी जगह पे वहीं थे, बल्कि वो अपनी गंदगी आप पे उंडेल गए। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर उनका बिगड़ रहा है, आपका नहीं, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि आप में तो इनर पीस आ रहा है। आप सहन करने की शक्ति सीख रहे हो, आप सुनने की शक्ति सीख रहे हो, आप बहस नहीं कर रहे हो। तो कुछ लोगों की बातें आप दिल पर ही ना रखें, जैसे वो आपको इस कान से सुनाते हैं आप दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि हर चीज़ पे आप बहस करने लगोगे ना, तो आप ही अपना इनर पीस बिगाड़ोगे, और कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर बिगड़ेगा। तो कोशिश करें, अंदर होता है ऐसा, कभी कभी ओवर होना भी होता है, गुस्सा निकल जाता है, एक बार में निकाल दें, मगर उस चीज़ को लेकर ना बैठे। यानी कि अगर आपको लग रहा है ना कि इस पर्सन की अब हद हो रही है, एक बार हो गया आपने लेट गो किया, 2 बार हो गया आपने फिर भी लेट गो किया, चलो जाने दो, लेट गो, छोड़ो, लिव इट, ऑल प्रॉब्लम्स आर लिव इट, चलता रहता है, क्या हुआ, बोल देते हैं या बोल देती है, एक बार बोल दिया, 2 बार, पर ये आदत बनाए ना सामने वाला, एक बार उससे, एक बार में आप करे गुस्सा, आपका पूरा हक है, मगर फिर उस चीज़ को दिल से हटा दें, उस व्यवहार को बार बार ना दोहराएं। तो कुछ चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं, लेट गो करने की ज़रूरत है। आप बहुत सी आदतें ऐसे अपने पर्सन की होगी जो आपने आज भी दिल में बसाई है, तो हटा दीजिए। यही चीज़ें हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इस लव रिलेशनशिप में भी और अपने करियर में भी। वेरी सुन का कार्ड यहाँ पर निकल कर आए, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स यू नाउ। यहाँ पे वेरी सुन का कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन कहना चाहते हैं आपको पहले क्लियर डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या आप वाकई में इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं। उसके लिए आप खुद को ये कर सकते कि आप खुद को बोले कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या खुद को बोले कि मुझे रहना है तो क्यों रहना है, हाउ, कैसे रहना है, एंड कॉज क्या है इस रिलेशनशिप में रहने का, कारण क्या है, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा टाइम रुके, खुद को, सिचुएशन को प्रैक्टिकली देखें और उस पर्सन को भी प्रैक्टिकली देखे, समझ जाओगे आप कि क्या सही है क्या गलत है। एक वक्त ऐसा होगा कि वो पर्सन से आप इरिटेट हो गया, अगर आप सही हो और वो गलत है, तो आपको अपनी चॉइस पे दुख होगा कि आपने किस पर्सन को चूज किया। तो कुछ चीज़ें लेट गो करना इसी कारण होता है कि कुछ चीज़ें रुक कर प्रैक्टिकली देखना भी ज़रूरी होता है कि हम जिस डिसीजन को ले रहे हैं वो सही है या नहीं। सो यहाँ पे नो निकल कर आया है, यानी कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी सही नहीं है आपकी लव रिलेशनशिप के लिए। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लीजिए, जो कि प्रेजेंट में है।
थोड़ा और टाइम लीजिए उस पर्सन को समझने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अबेंडेंस की ज़रूरत है। ओके, यू आर जस्ट बाई द एंजल्स। कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी लाइफ में अभी अबेंडेंस लाना चाहती है। कुछ चीज़ों में आपको अबेंडेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आप एक रहता ना कि आप अपने प्यार के चक्कर में एक बी लव निकल कर आए। हेल्प कहीं ना कहीं डिवाइन चाहती है आपको हेल्पिंग करना इस लव रिलेशनशिप में, मगर पहले वो आपको फाइनेंस, करियर एंड उन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग करना चाहते, ताकि ये चीज़ों में जब आप स्ट्रॉन्ग होना तो आपकी सोचने समझने की क्षमता और बढ़ जाए एंड आप अपनी बातों को रख पाए। यहाँ पे आई एम हेल्पिंग विद यू विथ योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। देखिए यहाँ बी लव निकल कर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहती है कि जो चॉइस है आपकी वो बहुत गुड है, एंड डिवाइन चाहते हैं कि उस चॉइस को अगर आप अच्छी है तो आपको उनसे मिलाना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि कुछ चीज़ें लेट गो करें और धीरे धीरे आगे बढ़े, बैलेंस करें अपनी लाइफ को, क्योंकि अगर आप सही हैं तो डिवाइन भी आपके साथ है, आपके साथ पूरी कायनात है, आप इसकी टेंशन ना लें। यू आर रेडी, बी प्रिफर्ड, ओके, बी प्रिपेयर्ड, वो वट एवर हैपन्स विल बी गुड। आप प्रिपेयर है चाहे कुछ भी हो आपके साथ। ओके, जो भी होना है वो अच्छा ही होगा, मगर आपको हमेशा रेडी रहना है एंड एक ट्रस्ट बना के चले अपनी लाइफ में। किस पर? भगवान पर। इंसानों का तो आना जाना लगा रहेगा, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि बहुत से कॉन्फ्लिक्ट है एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 60-72% आपके पर्सन सही है, तो क्लैरिटी पे ट्रस्ट ना करें, फिर ट्रस्ट करें। क्लैरिटी तो खुद ब खुद मिल जाएगी, क्योंकि एक वक्त तक इंसान नहीं छुपा सकता अपना बिहेवियर, एक वक्त के बाद रियलिटी आ ही जाती है। अगर वो सही है तो आ ही जाएगी, और अगर वो गलत है तो भी। परखना कभी ना छोड़ना है आपको, आप परखिए और फिर ट्रस्ट करें। अगर ब्लाइंड ट्रस्ट करें तो गलत है। बहुत से मेरे व्यूवर्स होते हैं जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने पर्सन पे, उन्हें लगता है कि वाकई में वो उनसे सीरियस है, मगर बात कुछ और निकलती है। मगर कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है वो सीरियस है, वो बात कुछ और निकले, वाकई में सीरियस हो। तो ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले परख ले आप उस पर्सन को, ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे निकल कर आया वॉट एवर हैपन्स इट इज़ फॉर आर गुड, डोंट वरी। जो भी है उसे होने दे, ये सब आपके लिए अच्छा है, इसकी चिंता ना करें। दिस इज द नॉट द राइट टाइम, ये सही नहीं है, सही समय नहीं है आपके लिए, अभी आप वेट करें, अबेंडेंस का वेट करें, क्योंकि यहाँ नो का कार्ड है। मे भी हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट है आज भी आपके रिश्ते में, जिससे डिवाइन चाहते कि वो सही करें, बट आपको खुद पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। जो होना है वो हो जाएगा, उसको लेकर ना बैठे। बहुत से मेरे व्यूवर्स हो सकता है सिचुएशन को लेकर बैठे हैं एंड समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या करें, आगे कैसे बढ़े। तो मैं यहाँ कहूँगी कि आप लोग जो है उसे छोड़ें और आगे बढ़ें, या बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए। जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि प्यार का मामला है एंड दो सोल्स का मिलने का मैटर है। यानी जो भी इश्यूज है या जो भी टॉपिक है या जो भी क्रिएट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स, तो ये जो प्रॉब्लम है आप दोनों के मिलने के ऊपर है। इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया किसने? खुद डिवाइन ने, ताकि आप समझे रियलिटी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी डिवाइन ही करेंगे, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि सिखाना भी जो पर्सपेक्टिव है डिवाइन का। या एक्सेप्टेंस आया है, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है रियलिटी को, ओरिजिनलिटी को एंड रियल पर्सन को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी की कट टू कट वर्ड को सहन नहीं करते, मगर यही ओरिजिनल पर्सनालिटी आपको एक आपकी रियलिटी दिखाती है, आपको आपका मिरर दिखाती है। प्लीज़ एक्सेप्टेंस उन पर्सन को आप एक्सेप्ट करें। फेक पर्सन को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं गाइस। कुछ लोग होते हैं कि आपके हार्ट डिज़ायर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके हार्ट डिज़ायर हो, क्योंकि मैं भी हो सकता अगर ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको मुंह पर ताना दे जाते हैं या कुछ बोल जाते हैं, तो आप समझे क्यों बोला है। हो सकता है वो कमी है आप में तो ही बोला है, तो उसे सुधार लें, क्योंकि कमी बताने वाले बहुत कम होते हैं।
प्यार तो सभी जताते हैं, मगर कमी बताकर इंसान आपकी रिकवरी कर रहा है। डिवाइन चाहती है आप अपनी रिकवरी करें। बहुत सी हार्ट डिज़ायर, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है जो आपको नहीं पसंद थी, तो रिकवरी करें। ज़िंदगी में रिकवरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। चैनल को लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ। अगर कुछ लोगों को आपको कोई न्यू टॉपिक्स बताने हो तो आप लोग बता सकते हो। आपको रीडिंग करवानी है किस टॉपिक पे मैम आप रीडिंग बनाए, तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।